नमस्कार भैया बहनों, ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। कल की कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण का टॉपिक जो चल रहा है प्रकरण वर्ण विचार, जिसमें हमने स्वर को पढ़ा, वर्णों पर विचार करें। कल हमने स्वर को पढ़ा, आज हम व्यंजन पर अध्ययन करेंगे। व्यंजन एक वर्ण का ही दूसरा भाग। वर्णों को हम बांटते हैं ना, तो वर्णों को दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। तो एक तो स्वर होता है, दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वर का अध्ययन कल कर चुके हैं और आज हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यान देंगे। व्यंजन क्या है? व्यंजन वर्ण के अंतर्गत वो ध्वनि होती है जिसको हम अगर उच्चारण करते हैं या जिसका हम बोलते हैं जिसको, तो उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो ध्वनियां जो स्वर की सहायता से बोली जाती है, ऐसी ध्वनियां, ऐसी आवाज जो स्वरों की सहायता से बोली जाए, उसको हम व्यंजन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, कोई भी व्यंजन लीजिए, जैसे हमने लिया है क व्यंजन। कौन सा व्यंजन? क। तो क देखिए, ये पूर्ण है, स्वर समाहित है इसके अंदर। आप देखिए कैसे हम निकाले, तो जब वर्ण का विच्छेद करेंगे तो उसके अंदर से स्वर बाहर निकलेगा। तो क पूर्ण व्यंजन है। तो इसमें देखिए क हलन किया, क धन अ, क। तो इसकी अ की ये अ है, ये स्वर है। अ क्या है? स्वर। तो इस स्वर की सहायता से ये बोली गई है, जिससे बना क। उसी प्रकार से ख देखिए, ख हलन करके ख धन अ, तो इसका अ का सहयोग लेकर अ स्वर को समाहित करके हमने जो ध्वनि बोली वो है ख। तो इसी प्रकार से ग है, म है, न है, ये समस्त प्रकार के जो व्यंजन हैं, उस समस्त व्यंजनों को हम अगर उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो इसमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर। तो हम ये कह सकते हैं कि समस्त प्रकार के व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता या उसकी आवश्यकता होती है। तो स्वर से समाहित समस्त व्यंजनों का उच्चारण स्वरों पर ही निर्भर होता है। इस प्रकार से ये स्वर की परिभाषा है। अब स्वरों का विभाजन क्या किया है? स्वरों को सबसे पहले ध्यान करें, व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा है। सबसे पहले हमने कितने वर्गों में? 5। ये वर्ग है, देखिए, एक क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। इस प्रकार से ये 5 वर्गों में सबसे पहला है, इसका विभाजन वर्गों में बांटा गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे? वार्गिक व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वार्गिक व्यंजन। वार्गिक व्यंजन भी कह सकते हैं। दूसरा इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क, च, ट, त, प, ये समस्त प्रकार के व्यंजन हम जब भी इसका उच्चारण करते हैं, तो हमारे जो उच्चारण स्थल है, उस उच्चारण स्थल से स्पर्श होकर निकलता है। ये अगली कक्षा पढ़ेंगे। तो ये कंठ से है, क वर्ग है ना, इसलिए इसको कर्ण है। कंठ से ये समस्त क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो इस प्रकार से ये क वर्ग है, ये तालु है, ये मूर्धन्य है, ये दंत है और ये ओष्ठ है। तो इस प्रकार से ये 5 स्तरों से स्पर्श होकर निकलता है। इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन का है। वार्गिक व्यंजन क्या है? क्योंकि ये वर्ग में, ये क वर्ग में है, ये च वर्ग का है, ये ट वर्ग की है, ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग के हैं। इस प्रकार से ये वार्गिक और स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो ये वार्गिक और व्यंजन स्पर्श व्यंजन आपको पूछा जाए कितने होते हैं? 25 होते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5। तो 5 है और वर्ग कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 × 5 कितना होता है? 25। तो ये 25 तो वर्ग ये हो गए, 25 व्यंजन वार्गिक व्यंजन हो गए।
इसके अलावा इसका दूसरा रूप कौन सा है व्यंजन का भाग, तो ये इसको एक अंतस्थ व्यंजन का ठीक है, व्यंजन का एक रूप है, मतलब व्यंजन का एक भाग। जैसे ये वार्गिक व्यंजन हो गया, दूसरा होगा अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसका हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुखमंडल में जीभ वापस अपने कंठ की ओर जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं जब भी हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसकी जो हवा है जो बाहर कहीं किसी के बाहर निकलती है, लेकिन ये वापस अंतस्थ है। देखो शब्द है, शब्द के अनुसार देखिए अंतस्थ का मतलब अंदर की ओर। देखिए य र जीभ भी मुड़िए और ल व जो श्वास है जो हवा है वापस अंदर की ओर जाती है, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, य र ल व। इसका तीसरा है व्यंजन का भाग ऊष्म व्यंजन। कौन सा? ऊष्म। देखिए ऊष्म शब्द, ऊष्म से मतलब ऊष्मा, ऊष्मा से मतलब गर्मी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यंजन जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो वो ये या तो जीभ किसी तालु से स्पर्श होगी, यानी कि घिसती भी निकलेगी, जिसका भी उच्चारण करेंगे घर्षण होता हुआ निकलेगा। तो देखिए श श और तालु में देखिए जीभ वापस श स ह, यानी हवा भी बहुत तेजी से निकलेगी। जब हम इनका अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करेंगे हवा भी तेजी से निकलेगी और जीभ भी घर्षण करते हुए कोई भी हमारे मुखमंडल के किसी भाग से स्पर्श होकर निकलेगी। तो यहाँ देखिए 25 तो वर्गीय व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए और 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। तो ये 25 और 8 33 8 पे क्या होते हैं? व्यंजन। और स्वर कितने हैं? 11। तो हमारी हिंदी भाषा में 44 वर्ण स्वीकार किए गए हैं। और भी है, देखिए जैसे संयुक्त व्यंजन है, ये भी है, तो ये इसके अतिरिक्त व्यंजन है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे व्यंजन है जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाए गए हैं। जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसके अंदर 2 व्यंजन समाहित है। देखिए तो ये संयुक्त व्यंजन कितने आते हैं? 3। कौन से होते हैं? एक तो क्ष, क्ष क्षत्रिय वाला। तो देखिए क्ष किससे बना है? क व्यंजन और श षटकोण वाला, ये 2 मिले, ये दोनों व्यंजन मिले तब ये कौन सा व्यंजन बना? क्ष। इसलिए संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर भी कहते हैं इसको। दूसरा क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। इसको इसमें नहीं गिना जाता है क्योंकि ये 2 एक साथ बन गए। फिर दूसरा है त्र, संयुक्त व्यंजन का त्र। त्र किसे बना? त धन र। तो त भी अपने आप में व्यंजन है और र भी व्यंजन है। तो त और र मिला तो ये त्र संयुक्त व्यंजन बना। इसी प्रकार से देखिए ज्ञ ज्ञानी व, ज ज और य ये अनुनासिक है। ये य आपके च वर्ग का अंतिम ध्वनि है, च वर्ग की नासिका से निकलने वाली। तो ज और य, तो इससे दोनों से मिलने पर ये ज्ञ से ज्ञानी भाव बना। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये वर्ण विचार था। और आगे की कक्षा में पढ़ेंगे जो ये वर्ण है ये उच्चारण स्थल कौन सी है, कहां से ये वर्ण वर्ण मतलब वर्ण से तात्पर्य व्यंजन या स्वर, दोनों ही हम ये दोनों ही लेंगे कल अगली कक्षा में। वर्णों को लेंगे, वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन दोनों ही। तो ये दोनों ही स्वर और व्यंजन उच्चारण कहां से होते हैं, जब भी हम इसको बोलते हैं तो उच्चारण स्थल कौन सा है? जो 6 मुख्य उच्चारण स्थल है और 6 के साथ में कुछ ऐसे हैं जो ऐसे व्यंजन भी है जो दोनों स्थानों से मिलकर उच्चारित